नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोगों को पता चलेगा कि नाइटफॉल धात रोग होने से हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अजीत भाई इससे क्या क्या दिक्कत होता है, क्या इससे कोई दिक्कत होता है इसको नाइटफॉल धात रोग होने से हमें। तो भाई इससे दिक्कत नहीं, इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि नाइटफॉल धात रोग होने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है, आप उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं। उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में इससे दिक्कत होता नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इंसान मेंटली कमज़ोर हो जाता है, सेक्सुअली कमज़ोर हो जाता है, फिजिकली कमज़ोर हो जाता है, मतलब इंसान किसी लायक का नहीं बचता है। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम पुराना होती जाती है वैसे वैसे इंसान दिन प्रतिदिन वीक होता जाता है, चाहे वो फिजिकली हो, सेक्सुअली हो, मेंटली हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंसान को फिजिकली क्या क्या दिक्कतें होती हैं, यानी हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं इसके होने से। तो सबसे पहले होता क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम कम एज में स्टार्ट होता है तो हमारा वज़न दिन प्रतिदिन घटने लगता है, दिन प्रतिदिन घटता जाता है, और जो आँखें हैं अंदर धंस जाती हैं, गाल बिल्कुल पिचक जाता है, और जो चेहरे की चमक होती है, जो स्किन का ग्लो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। शक्ल बूढ़ों जैसी हो जाती है, किसी के सामने जाने तक का मन नहीं करता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। और किसी काम में मन नहीं लगता है, हमेशा सुस्ती थकान बना रहता है। और इसके ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम पुराना हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, खाना सही से पचता नहीं है, कब्ज़ की समस्या हो जाती है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं। तो ये हो गया फिजिकली, ये हो गया कि शरीर पे हमारे इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे मस्तिष्क पर यानी मेंटली हमको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो मेंटली भी इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे भूलने की प्रॉब्लम। होता क्या है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट होता है। तो उसमें जो है इंसान पढ़ता लिखता है, लड़का जो है स्टूडेंट जो है पढ़ता उढ़ता है, तो जो भी कुछ वो पढ़ता है तुरंत भूल जाता है। इस प्रॉब्लम की वजह से भूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और कंसंट्रेशन नहीं रहता है किसी काम में, मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से वो फोकस नहीं कर पाता है किसी भी काम पे। और दूसरी चीज़ जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये हो गया मेंटली प्रॉब्लम। और सेक्सुअली प्रॉब्लम की बात करें तो सेक्सुअली प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम सेक्सुअली है ही है, तो सेक्सुअली तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। तो सबसे मेन चीज़ है जो वीर्य है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, जो स्टेमिना होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, लिंग सही से टाइट नहीं होता है, वो तनाव नहीं आता है जो आना चाहिए, और शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है, सेक्स टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है, शुक्राणु की कमी हो जाती है, और सेक्स करने का मन नहीं करता है, लिंग में हमेशा ढीलापन रहता है, और लिंग से चिपचिपा पानी आता है, सोते टाइम जो है नाइटफॉल हो जाता है, पेशाब करते समय वीर्य निकल जाता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भाई। अगर आप सबको नाइटफॉल धात रोग की दिक्कत है तो इसे बिल्कुल भी आप लोग हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं आपको। तो इसका बिल्कुल जल्द से जल्द आप इलाज कराइए, कहीं से भी कराइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ से ही दवा लीजिए, कहीं से भी आप दवा ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसको आप हल्के में ना लीजिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिसको होती है उसको पता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है, जिसको नहीं है उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। बहुत अगर लंबे टाइम से किसी को दिक्कत है तो इससे इतना ज़्यादा स्पर्म पतला हो जाता है, इतना ज़्यादा शुक्राणु की कमी हो जाती है कि इंसान बच्चा भी नहीं पैदा कर पाएगा भैया। और जहाँ वाइफ के पास जाएगा छूते टाइम ही, टच करते टाइम ही वीर्य निकल जाता है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं।